बी ब्लॉक में भाई साहब, भाई और बहन बी ब्लॉक में। आपने आपने बोरॉन और कार्बन तो 11वीं में कर दिया, और फिर से कब करेंगे? 11वीं में कर चुके हैं इसको अपन। अच्छा, अपनी क्या 11वीं होती है, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको अपन फिर से करेंगे कभी ना कभी। नाइट्रोजन फैमिली हो गई, फास्फोरस के एलिमेंट्स वगैरह हो गए, ऑक्सीजन फैमिली हो गई, सल्फर के एलिमेंट्स हो गए, सबके ऑक्सी एसिड्स हो गए, है ना। फिर हेलोजन फैमिली हो गई, बट इसमें थोड़ा सा आपको थ्योरी एनसीईआरटी से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हेलोजन और नोबल गैसेस के अपन ने यूजेस नहीं पढ़े। तो यूजेस आप पढ़ लेना कि हीलियम कहाँ पे होता है, फुलाने वगैरह में, आर्गन कहाँ पे होता है, नोबल एटमॉस्फेयर मेंटेन करने वगैरह में यूज होती है, सब चीजें, है ना। और अपन ने जो आखिरी बात करी थी, आखिरी बात किस करी थी? एलोट्रॉप्स की। तो फॉस्फोरस का एलोट्रॉप हो गए, हाँ सर, व्हाइट और रेड फॉस्फोरस हो चुका है। ऑक्सीजन का एलोट्रॉप था, ओजोन हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट। सल्फर का एलोट्रॉप अपन आखिरी जो टॉपिक था अपना था सल्फर का एलोट्रॉप। ये क्या था? अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर। चलो बताओ ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है? बीटा सल्फर। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है? कितने टेम्परेचर पर ट्रांजिशन होता है? कितने डिग्री पे? कॉपी में देख लो ना, वो मना थोड़ी कर रहा हूँ कॉपी में देखने को सुबह। अबे ट्रांजिशन टेम्परेचर सुबह कॉपी में नहीं लिखा तुमने? एक सेकंड का काम, जल्दी बोलो। 96 डिग्री, ठीक है। तो टेम्परेचर ग्रेटर देन 96 डिग्री पे आगे जाती है, लेस देन 96 पे? ग्रेटर देन 96 पे आगे जाती है, लेस देन 96 पे ऐसे पीछे जाती है ना। अब मोनोक्लिनिक कौन था? अल्फा फॉर्म था कि बीटा फॉर्म था? बीटा बीटा वाला। और अल्फा वाला क्या था? रोम्बिक था। ठीक है, तो ऐसा अपन ने बातें कर ली। ठीक, मोनोक्लिनिक। मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा, अल्फा का कि बीटा का? किसका था मेल्टिंग? बीटा का ज्यादा। तो रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे आगे जा रही है, या टेक्निक है? और डेंसिटी में उल्टा था, है ना। और दोनों के दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म थे, या येलोइश होते हैं, ना, येलो कलर की नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है, नीडल होते हैं, येलो नीडल जैसे, है ना। तुमने को टाइम मिलेगा, पता नहीं कब मिलेगा, प्रोबेबली कोशिश करता हूँ आज रात को ही कोशिश करता हूँ मैं कि इनऑर्गेनिक वगैरह के वीडियोस एक्सपेरिमेंट करके ड्राइव पर अपलोड करके सारे शेयर कर दूंगा। आधे तो अपलोडेड है, आधे और अपलोड करके तुम्हारे साथ भी शेयर कर दूंगा। तो जैसे टाइम मिलता है, जैसे टाइम मिलता है, वैसे इच्छा होगी देखने तो फील आएगी, बस कोई कंपल्शन नहीं, कभी भी जब टाइम मिल सकते। ये बात अपन ने कर ली थी। सॉल्युबल पानी में कोई भी सल्फर सॉल्युबल था क्या? नहीं, वो बेंजीन अल्कोहल इथर में था। CH2 से मेन मतलब है अपने को, CH2 में सॉल्युबल है, क्योंकि ये जो क्राउन शेप का सल्फर होता है, इसके दूसरे सल्फर के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होते, वंडरवॉल फोर्स होते, तो आसानी से टूट जाता है, ठीक है। yes, sir. और जब सल्फर H6 के फॉर्म में होता है तो वो क्या होता है? चेयर। और सल्फर H2 के फॉर्म में कब होता है? टेम्परेचर ग्रेटर देन 1000 केल्विन। 1000 केल्विन के आसपास सल्फर इन द फॉर्म ऑफ H2 एग्जिस्ट कर सकता है। और H2 पैरामैग्नेटिक होता है, डायमैग्नेटिक होता है? H2 पैरामैग्नेटिक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सल्फर और इलेक्ट्रॉन देखो, रिवाइज करना तो जरूरी है, तो चैप्टर तो अपन खत्म कर चुके है ना। चलो एक और चीज बताओ, जेनॉन के साथ फ्लोराइड है 1:5 रेशियो, तो XeF2 बनेगा 4 के F6 नहीं 4 बनेगा। अगर XeXS में तो F2 और 1:20 हो तो F6, है ना। F6 अब 60 से 70 बार पे कौन सा बनेगा? बार प्रेशर F6 वाला F6 बनेगा, ठीक है। सब बातें कर चुके। और हाइड्रोलिसिस तो आपको ऑलरेडी आता है, हाइड्रोलिसिस तो आता है, ये पूरा। तो अब एक तरीके से मैं बोलूं तो आखिरी टॉपिक ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेरे को पढ़ाना, मैं इसमें छोड़ूंगा नहीं ऐसा टॉपिक, मेरे को पढ़ाना है, क्योंकि अगर इससे क्वेश्चन आ गया तो तुम्हारा पूरा पूल ब्लॉक तबाह हो जाएगा अगर मैं इसको छोड़ दूंगा, है ना। तो मेरे को भी ऐसा अपन चीजें प्रॉपर्ली पढ़े तो ही फायदा है। ब्लीचिंग एक्शन, है ना। अब ब्लीच क्या होता है, तुम्हें कहीं ना कहीं तुमने जिंदगी में सुना तो होगा, ब्लीच सुना तो होगा, भले से पता नहीं क्या होता है। क्या करता है ब्लीच? कलर्ड सब्सटेंसेस जैसे कपड़े वगैरह होते हैं, साड़ियाँ वगैरह होती है, उससे ब्लीचिंग हो जाती है, है ना।
तो कलर्ड सब्सटेंस को काय में कन्वर्ट कर देता है, वो कलर उड़ा देता है। ब्लीचिंग एजेंट क्या करता है, कलर उड़ा देता है। कलरलेस का मतलब हमेशा ये नहीं होगा कि सफेद बना दिया, नहीं, है ना, हमेशा मतलब ये नहीं होगा कि सफेद बना दिया। उस जो कलर है वो उड़ा देता है, कभी सफेद बनाएगा, कभी पीला कुछ बनाएगा, है ना। जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड जो होता है ना, उससे कभी डालोगे तुम तो उससे भी हो जाती है सबसे। तो कलर सब्सटेंस को कलर बना देता है। अब अपने सिलेबस में क्या क्या, अपने को अपने सिलेबस से मतलब, अपने सिलेबस से मतलब है, तो अपने सिलेबस में क्या क्या है, ब्लीचिंग कैन बी परफॉर्म बाय, ब्लीचिंग कैन बी डन बाय या फिर कैन बी परफॉर्म बाय ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन से भी ब्लीचिंग होती है और रिडक्शन से भी ब्लीचिंग, है ना। और ऑक्सीडेशन में सोर्स क्या होता है, नेसेंट ऑक्सीजन, और रिडक्शन में सोर्स क्या होता है, नेसेंट हाइड्रोजन। तो अब देखने से कलर सब्सटेंस है, कलर सब्सटेंस की अगर मैं ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग कराऊंगा, कलर सब्सटेंस की अगर मैं ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग कराऊंगा, है ना, तो कलरलेस बन जाएगा, कलरलेस तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर नेसेंट हाइड्रोजन के प्रेजेंस में कराऊंगा तो भी कलरलेस बन जाएगा। तो सर डिफरेंस क्या दोनों में, व्हाट इज द डिफरेंस इज दैट, सर एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है, हाँ ये डिफरेंस सही से। और दूसरा डिफरेंस एक और ये है कि जब आप हाइड्रोजन के साथ ब्लीच करा के फिर से कंपाउंड में एयर डाल दोगे, हाइड्रोजन के साथ ब्लीच करा के फिर से कंपाउंड में अगर एयर डाल दोगे, ऑक्सीजन डाल दोगे, तो फिर से वो कलर्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो सकता है। तो बताओ, अब मैं तुमसे पूछूं ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग किसको बोलते हैं, ऊपर वाले को कि नीचे वाले को? बहुत सिंपल बच्चों वाला क्वेश्चन। नीचे वाले, अबे ऑक्सीडेटिव नीचे वाले को बोलते हैं कि ऊपर वाले को बोलते हैं? ऊपर वाले को, ऊपर वाले को बोलेंगे ना सर बेशक, उसमें, ये ऊपर वाला है, तो इसे सर क्या उसमें बोलेंगे? वापस करवा लेना। तो इसे बोलेंगे ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग। और यहाँ पे जब नेसेंट हाइड्रोजन, अबे वापस करवाना जरूरी नहीं होता है, अगर तूने एयर नहीं डाली तो फिर वो वापस नहीं जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, रिडक्टिव ब्लीचिंग। अगर नेसेंट हाइड्रोजन सोर्स है तो ऑक्सीडेटिव होगी कि रिडक्टिव होगी? रिडक्टिव। रिडक्टिव। रिवर्सिबल कौन है, रिवर्सिबल कौन है, रिडक्टिव कि ऑक्सीडेटिव? कितना सिंपल है, रिडक्टिव मतलब रिवर्सिबल, रिडक्टिव मतलब रिवर्सिबल, कितना सिंपल है। ठीक है। और एक और चीज, ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग को कई बार क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कई बार परमानेंट ब्लीचिंग, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। और रिडक्टिव वाले को कई बार क्या बोलते हैं, टेम्पररी ब्लीचिंग। मतलब सीधा क्वेश्चन आएगा तुमको तो भैया तो तुम्हें करना है। अब मैं पूरी पी ब्लॉक में जहां जहां पे ब्लीच दे रखा है, जहां जहां दे रखा है, तो सबको मिक्स करके यहाँ पे पढ़ा, इंस्टेड ऑफ कि अलग अलग पढ़ाते सबको यहाँ पे कर लेते। ठीक है। तो जब ऑक्सीडेटिव होगी तो परमानेंट होगी, और रिडक्टिव होगी तो वो कलरलेस होगी। तो अब मैं बताऊं अपने सिलेबस में कौन कौन परमानेंट या फिर ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग कर सकते हैं। जो आपको 3-4 एग्जांपल याद रखने हैं, बस वो याद रखने, कर सकते हैं, करा सकते हैं। कौन कौन करा सकते हैं, 3 है बस यहाँ पे। ओजोन करा सकता है, H2O2 करा सकता है, और क्लोरीन करा सकता है। कौन कौन करा सकता है, ओजोन, H2O2, क्लोरीन। इतना ऊपर का समझ पड़ गया था क्या, क्योंकि एक अलग सेगमेंट आ रहा है। देखो कलर्ड सब्सटेंस में ब्लीचिंग एजेंट डालोगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है। अगर ऑक्सीडेटिव हो तो फिर क्या होगा, परमानेंटली होगा। और अगर रिडक्टिव हो तो टेम्पररी हो सकता है, मतलब फिर से आप पीछे जा सकते हो, है ना। अब अपने कार्यक्रम में, अपने सिलेबस में परमानेंट ब्लीच कौन कौन करा सकता है, बोलो नाम बोलो, 3 है। कौन, ओजोन, H2O2 और क्लोरीन। इतना समझ गए। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है फिर से, ओजोन तो इवन ड्राई स्टेट में ही करवा देता है, परंतु H2O2 और क्लोरीन के लिए क्या चाहिए रहता है, साथ में मॉइस्चर चाहिए रहता है। ओजोन तो ड्राई स्टेट में ही ब्लीचिंग मतलब नेसेंट ऑक्सीजन दे देता है, परंतु H2O2 और Cl2 के लिए मॉइस्चर चाहिए रहता है। ओजोन नॉर्मली तुम करो तो कैसे टूटता है, O2 प्लस सोर्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, H2O2। H2O2 नॉर्मली भी वैसे टूटता है, बट उसको डालते हैं एक्वस मीडियम, तो ये भी कैसे टूटता है, H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन का सोर्स। और क्लोरीन कैसे टूटता है,
क्लोरीन को हमेशा आपको एक्वस मीडियम में डालना पड़ेगा। तो पहली चीज क्या बनेगा, तुम प्रिडिक्ट करो, HCl प्लस HOCl। अरे तो प्रिडिक्ट कर सकते थे ना तुम। और जब HOCl को फर्दर करवाते हो, HOCl को जब तुम फर्दर करवाते हो तो फर्दर टूट सकता है वो HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। तो अगर कोई पूछे ओजोन, H2O2 और क्लोरीन ये कौन सी ब्लीचिंग करता है, ऑक्सीडेटिव की रिडक्टिव? ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव। ठीक है ना। और ये भी पूछा जाता है दोस्तों, ये भी पूछा जाता है कि ड्राई ब्लीच कौन है। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं एग्जैक्ट यही उठ के, ड्राई ब्लीच कौन है, 4 ऑप्शन देते हैं, ओजोन, H2O2, क्लोरीन और SO2। तो ड्राई ब्लीचिंग कौन करता है, क्या कौन करता है ड्राई ब्लीचिंग? ओजोन। ओजोन। तो ये सब याद ही रखना पड़ेगा, सीधी सी बात है। ओजोन के लिए आपको पानी की जरूरत नहीं है ब्लीच करवाने के लिए, है ना। तो ये परमानेंट ब्लीचिंग के 3 एग्जांपल याद रखना है, और टेम्पररी ब्लीचिंग का या फिर रिडक्टिव ब्लीचिंग का सिर्फ 1 एग्जांपल याद रखना है। क्योंकि ये सब आपकी किताबों में से ही अलग अलग छाट के बनाए गए हैं। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, पर आपको कौन कौन से दे रखे हैं मुद्दा सिर्फ SO2 टेम्पररी ब्लीचिंग करता है, SO2, और उसके साथ आपको मॉइस्चर देना जरूरी है। मॉइस्चर दोगे तभी वो नेसेंट हाइड्रोजन दे सकता है, पानी के साथ ही नेसेंट हाइड्रोजन देता है। तो टेम्पररी ब्लीच का सिर्फ एक एग्जांपल आपको याद रखना है, कौन, SO2। और परमानेंट ब्लीच के 3, ओजोन, H2O2 और क्लोरीन। अपन ने 4 चीजें पढ़ ली, उसमें से ड्राई कौन है सिर्फ और सिर्फ? ड्राई ओजोन। सिर्फ ओजोन है जो ड्राई ब्लीचिंग कर सकता है। बाकी H2O2 ले लो, SO2 ले लो या फिर क्लोरीन ले लो, ये सब क्या करते हैं, मॉइस्चर के साथ ही ब्लीचिंग करते हैं। H2O2 और क्लोरीन तो तुमने खुद ने देखा भी होगा कई बार, है ना। क्लोरीन का तो मैं सीधे से बोल रहा हूँ ना, वो जो आती है हाइपोक्लोराइड, तो उसको कभी डाल के देख लेना, पता पड़ जाए, तबाह हो जाए चीजें, है ना। गलत बेचारा। तो छोटा सा सेगमेंट था, पर बहुत सारी चीजों का मिक्स था, तो यहाँ पे पढ़ लिया। सर जो वो H2O2 वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वो जो बॉटल आती है वो क्लीन करने के लिए, वो यही होता है क्या ब्लीचिंग एक्शन? हाँ, H2O2 के बहुत सारे काम होते हैं। H2O2 की ब्लीचिंग एक्शन में कर सकती है यहाँ से। H2O2 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, एज रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, कुछ भी कर सकती है। मैं तो कह रहा हूँ, मैंने तो करा ही था लाइव एक्सपेरिमेंट, जो अपनी वो आती है ना सफेद कलर में ब्लीच की बॉटल, हाँ उसको डाल दो, कलर उड़ जाता है। सैनिटाइजर में से ब्लीचिंग करते हैं, उसमें क्लोरीन एक्वस मीडियम में नेसेंट ऑक्सीजन निकाल देता है। नेसेंट ऑक्सीजन क्या कर देती है, कपड़े से रिएक्ट करके उसका कलर उड़ा देती है। तो ब्लीचिंग एक्शन का काम है। अपन सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पर, रियल लाइफ में तो और भी 4-5 चीजें इसमें और जुड़ सकती है, और अपन सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पे आपको क्या क्वेश्चन आएगा मैंने सारी चीजें एक साथ पढ़ा दी, है ना। अब इसका एक और सेगमेंट जो है दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर एक तरीके से अगर मैं बोलूं तो 3-4 चीजों का मिक्सचर है, जैसे CaCl2 डॉट CaOCl वोल्ट वाइज डॉट CaOH वोल्ट वाइज डॉट 2 पानी। ये एक्चुअल में ब्लीचिंग पाउडर है। और इसको शॉर्ट में पता है कैसे लिखते हैं, शॉर्ट में कैसे लिखते हैं पता है, CaOCl, क्या लिखते हैं, CaOCl। अब इस पर क्वेश्चन आता है भैया रेगुलरली एग्जाम में कि CaOCl2 में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसकी क्या है। तो देखो यहाँ पर क्या CaOCl डॉट Cl, है ना। तो इस क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इस क्लोरीन, अरे कैल्शियम +2 होगा, और यहाँ पर एक बॉन्ड है, इस क्लोरीन की क्या -1, क्या है -1। इस ऑक्सीजन की क्या -1 यहाँ से, और ऑक्सीजन और क्लोरीन बॉन्ड में भी ज्यादा ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, तो क्लोरीन की क्या होगी +1। हाँ +1। तो याद रखना, एक क्लोरीन की क्या होती है -1 और एक क्लोरीन की क्या होती है +1। ये पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। ये जो ब्लीचिंग पाउडर है उसको आप जनरली ऐसे लिख सकते हैं। ये कहाँ पे यूज करते हैं, यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज।
used in textile industries ब्लीचिंग करने। तो इसको या तो आप पूरा का पूरा लिखो ये, या फिर आप लिखो CaCl, इसमें एक क्लोरीन -1 में है, एक क्लोरीन +1 में। ठीक है, अब जो नीट में क्वेश्चन आया था, नीट में 2011 या 12 में आया था वो क्वेश्चन, जो मैंने आज सुबह करवाया था, तो देखते कितना आया है ना। CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl, इससे क्या बन रहा था? क्या ब्लीचिंग पाउडर बन रहा था? नहीं, कि 3-4 ऑप्शन थे, कॉन्स्टिट्यूएंट। है ना, एक था कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर या फिर कंपोनेंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, constituent of bleaching powder. कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर या फिर कंपोनेंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, और तीसरा ऑप्शन ले लो फलाना, और चौथा ऑप्शन ले लो ढिमका। ठीक है, तो इसमें क्या रिएक्शन बन रही थी? क्या CaOCl2 बन रहा था क्या? अरे तो NaOH वाली रिएक्शन है ना, CaOCl, हाँ सर नहीं बन रहा था। बन क्या रहा बन रहा था? बन रहा था। CaCl2 बन रहा था प्लस, ना सर, अरे ये क्या बन रहा था? ये होल ट्वाइस कर Whole twice. अरे तो होल ट्वाइस बनेगा ना, तो यहाँ पर होल ट्वाइस थोड़ी, यहाँ पे तो सिर्फ क्लोरीन पे ट्वाइस है। हाँ तो फिर समझ नहीं रही बन बात को? इसके बस बात, तो ब्लीचिंग पाउडर थोड़ी बन रहा था यहाँ पर, तो CaCl2 और CaOCl2 एक कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर आंसर था इसका। बच्चे कंफ्यूज हो गए थे इस क्वेश्चन हाँ। को देख के। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे ब्लीचिंग एक्शन भी होता है खत्म। अब मैं क्वेश्चन बना दूं Sir, इसका। हाँ, मैंने कहीं पे पढ़ा था ब्लीचिंग पाउडर यूज होती है क्लोरोफॉर्म में, क्लोरोफॉर्म में क्यों ब्लीचिंग पाउडर यूज करेंगे? मतलब इस अच्छा, लाइन में देखा अरे था। हाँ, अरे यार सही बात है ना, तो मैंने भी तो पढ़ा है। अरे मेरी बात सुन, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए, अब तेरी बात सुन, जहाँ पर मिथाइल कीटोन है, ऑर्गेनिक में अपन ने पढ़ा है ना, जैसे यहाँ पर मिथाइल कीटोन लिंकेज है, तो आंसर है हाँ। अब इससे मेरे को क्लोरोफॉर्म बनाना है, तो बता मैं क्या करता था? तू भूल गई होगी। उसके वो क्या होते हैं? अरे हेलोफॉर्म का रिएजेंट क्या होता है? H2OH H2 plus NaOH, H2 plus NaOH। Cl2 plus NaOH, या तो Cl2 plus NaOH लिख सकते थे इसका, है ना, यस सर हाँ, या फिर क्या लिख सकते थे? NaOCl। NaOCl लिख सकते थे। NaOS हाँ। हाँ ठीक है, और इसको अपन ने Cl2 plus NaOH की जगह मैंने इन जनरल क्या बताया था? Cl2 plus OH minus, OH OH minus। और अपन ने minus ऐसे क्वेश्चन भी करे थे जहां पर अपन ने Cl2 plus CaOH whole twice भी लिया है। COH। हाँ, तो ये दोनों मिलके क्या करेंगे? ब्लीचिंग पाउडर ये जैसे एक्ट करेंगे। ब्लीचिंग पाउडर ही था। ठीक है, तो जब तुम एसीटोन वगैरह में ब्लीचिंग पाउडर डाल दो तो क्लोरोफॉर्म बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। बनेगा। और एक्चुअली में भी ऐसे ही बनेगा। करते हैं वो, जो मैं एक्सपेरिमेंट शेयर करूंगा उसमें वाला एक्सपेरिमेंट है, एक्चुअल लाइफ में भी ऐसा करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं एसीटल्डिहाइड या एसीटोन, तो क्लोरोफॉर्म बनता है। बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे रुको, कहाँ गया माउस? ठीक है, नीट वाला क्या पूछ सकता है? नीट वाला पूछ सकता है टेम्परेरी ब्लीचिंग कौन करता है? रुकना, ऑप्शन बना दिया ओजोन, H2O2, और थर्ड ऑप्शन ले लो SO2, और चौथा ऑप्शन ले लो क्लोरीन वाटर। ठीक है, अब मजे की बात है, चारों की चारों ब्लीचिंग एजेंट है, बच्चा फैल जाएगा, इसको याद नहीं रहेगा। बताओ कौन करेगा? SO2। टेम्परेरी ब्लीचिंग कौन करेगा? SO2। SO2। अब दूसरा क्वेश्चन उसने पूछा, रिडक्टिव ब्लीचिंग कौन करता है? रिडक्टिव ब्लीचिंग भी कौन करता है? SO2। तीसरा ऑप्शन पूछा उसने, ड्राई ब्लीचिंग कौन कर सकता है? ओजोन। ओजोन। ड्राई ब्लीचिंग सिर्फ ओजोन कर सकता है, बाकी सब में मॉइस्चर चाहिए रहता है ना। और रिडक्टिव जब SO2 है तो O3 H2O2 Cl2 H2 ये सब क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडेटिव। चौथा क्वेश्चन पूछा, इनमें से कौन कौन ब्लीचिंग एजेंट्स हैं? रुक जाओ, कौन कौन ब्लीचिंग एजेंट्स हैं, है ना। ये ले लिया NaCl। ABCD में से कौन कौन ब्लीचिंग एजेंट है? अरे कहीं ना कहीं ब्लीच में कौन काम आता है? क्या? ए ब्लीचिंग एजेंट बताना है ना सर। हाँ, कौन कौन काम आते हैं? आ सकते हैं, बताओ ना।
अरे ऊपर पढ़े ना अपन ने, कितने कौन कौन हो सकते हैं? ये O3 हो सकता है, SO2, H2O2, सब हो सकते हैं। CO2 चारों पढ़ लिए, हाँ। एक ही वाला नहीं पढ़ा, छोड़ बस ये वाला नहीं पढ़ा है। बाकी चारों पढ़ने पढ़ ली है ना। रिडक्टिव SO2 होता है, ओजोन H2O2 और क्लोरीन वाटर, ये सब क्या होता है? ऑक्सीडेटिव होता है। SO2 रिडक्टिव होता है, ओजोन ड्राई होता है, बाकी सब वेट मॉइस्चर चाहिए रहता है। ठीक है, तो ब्लीचिंग एक्शन खत्म है। क्लोरीन है ना, अपन ने ब्लीचिंग पाउडर ये सब भी पढ़ लिया है, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी पढ़ ली है। ठीक है, तो ब्लीचिंग एक्शन क्या हो गया? खत्म। इंपॉर्टेंट तो है, सही है। चलो अच्छी बात। अब मैं क्या करूं? अब एक टॉपिक और है जो इन चैप्टर का किसी का भी नहीं है एक्चुअली, तो वो हाइड्रोजन चैप्टर में दे रखा है, बट लोग बाग उसको ऑक्सीजन फैमिली में भी पढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा मैं पढ़ा देता हूँ, एक आखिरी सेगमेंट पी ब्लॉक का मैं यहाँ पे पढ़ा देता हूँ। ऑक्सीजन फैमिली पढ़ा सकता था मैं, टाइम नहीं था, मैं यहाँ पढ़ा देता H2O। क्योंकि आपने इसकी ब्लीचिंग की तो बात कर ली है ना, तो ब्लीचिंग के बहुत ज्यादा बात नहीं करनी है, आपको नॉर्मली बात करनी है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? खुली किताब। इसकी जिंदगी क्या है? खुली किताब। मतलब खुली किताब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। ओपन बुक स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसमें सॉल्युबिलिटी, अगर मैं बात करूं कि सॉल्युबिलिटी इसकी ज्यादा किससे बात करूं, कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2O और H2O2 में किसमें ज्यादा होगी? H2O और H2O2 में किसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? आंसर है H2O2, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लोग हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। दो ऑक्सीजन और दोनों के दोनों हाइड्रोजन इसको कर सकते हैं, है ना। और इसी कारण जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट H2O2 का पानी से ज्यादा कम ज्यादा है, क्योंकि इसमें एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है। आता है। पानी का 100 डिग्री होता है और H2O2 का 150 के आसपास होता है। ठीक है, चलो। और इसकी जो डेंसिटी है वो भी पानी से ज्यादा है, डेंसिटी भी पानी से ज्यादा है इसकी, और ये सब चीजें हैं। अच्छा, H2O2 को कभी भी खुले में नहीं रखते है ना, H2O2 को खुले में नहीं रखते हैं, H2O2 कायम रखते हैं, H2O2 को रखते हैं डार्क कलर प्लास्टिक या फिर वैक्स लाइन्ड बॉटल में। क्यों? क्योंकि अगर आपने खुले में रख दिया तो रूम टेम्परेचर पर H2O2 कायम में डिकम्पोज होता है, H2O प्लस ऑक्सीजन बोलो, या फिर कई बार इसको ऐसा भी लिखा जाता है H2O प्लस हाफ बोलो, कुछ गलत नहीं है, इसी को कंबाइन करके लिखा है। तो H2O2 को हमेशा डार्क ब्लैक कलर की बोतल में रखा जाता है, और उसमें भी मेनली पता है प्लास्टिक बॉटल्स में रखते हैं, ग्लास बॉटल में नहीं रखते हैं। क्योंकि ग्लास बोतल में क्या होता है, सिलिकेट्स और बाकी चीजों की चीजें होती है, ग्लास में तो सिलिका होता है ना, तो सिलिकेट्स और सोडियम इन सब की इंप्योरिटीज होती है, तो कुछ ना कुछ हो सकता है। तो या तो प्लास्टिक बॉटल में रखते हैं या तो वैक्स लाइन वाली ग्लास बॉटल में रखते हैं। ठीक है, इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन थोड़ी सी नई है, तो वहां तुम हो जाओगे कंफ्यूज, तो देखते हैं, समझते हैं, अगर समझ पाओ तो अच्छी बात है। बट H2O2 के माने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? देखो, एक तो एक इट कैन एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट, है ना, टेम्पररी ब्लीच कर सकता है कि परमानेंट कर सकता है? परमानेंट कर सकता है मॉइस्चर में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? H2O2 कैन एक्ट एज व्हाट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट as well as reducing। ये इसकी खास बात। क्यों? क्योंकि इसमें तुम मेरे को बताओ, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है H2O2? अरे पेरोक्साइड आयन में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -1 होती है ना, -1 ऑक्सीजन की -1। ठीक है, तो -1 वाला भाई साहब, -1 वाले भाई साहब दो रास्ते पे जा सकते हैं, -1 वाले भाई साहब दो रास्ते में जा सकते हैं। या तो बोले कि मैं और नीचे जाऊंगा, या तो बोले मैं और नीचे जाके क्या बनाऊंगा, -2 बनाऊंगा, और नीचे जाके -2 बनाऊंगा, है ना। तो सपोज यहाँ पे बन गया H2। और दूसरी चीज क्या बोल सकते हैं, नहीं सर मेरे को तो ऊपर जाना है, मेरे को तो ऊपर जाना और O2 बनाना। ठीक है, तो ये -1 से -2 है, तो खुद हुआ है रिड्यूस, तो सामने वाले को क्या करेगा?
ऑक्सीडाइज। अगर जब H2O2 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा, अगर कोई तुमसे पूछे जब H2O2 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा तो H2 खुद क्या में कन्वर्ट होगा, तो बात समझना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस। reduce तो -1 वाला काय में जा रहा है, -2 में H2। 2 में। minus और 2 अगर तुमसे बोले कि व्हेन H2O2 acts as a reducing agent, तो सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है और खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। -1 से Oxidize। कहां जा ऊपर, मतलब O2 है ना। और एक और मजे की बात, वैसे तो बहुत सारी कुछ नई चीजें और भी आएंगी बट अपन इसको शॉर्ट ही रखेंगे फिलहाल के लिए, ताकि ये मैं समझ सुपर ऑक्साइड नहीं बना सकता, सुपर ऑक्साइड बना सकता है, डिपेंड करता है कंडीशंस पे। जैसे अगर तू इसके साथ मतलब क्या सोडियम क्या होता है इसका? पोटेशियम वगैरह रखेगी तो सुपर ऑक्साइड बना सकता है, ओके। कर सकते हैं। बट इसमें एक चीज पता है, एक और चीज क्या है, इन बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक मीडियम, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग है, नहीं, वो एसिडिक मीडियम में भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, बेसिक मीडियम में भी ऑक्सीडाइज करता है, एसिडिक मीडियम में भी रिड्यूस कर सकता है, बेसिक मीडियम में भी रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। और जब H2O2 सामने वाले को रिड्यूस करेगा तो खुद क्या में कन्वर्ट होगा, बोलो फिर से। O2 में। -1 है तो खुद सामने वाला को रिड्यूस मतलब खुद ऑक्सीडाइज होगा तो 0 में जाएगा O2 में। और जब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा खुद रिड्यूस होगा, काय में कन्वर्ट होगा, H2। minus 2 ठीक है। नीट में कैसा क्वेश्चन आ सकता है, नीट में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, देखो मैं एग्जांपल दे सकता हूं, ऐसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा मल्टीपल चॉइस देता हूं, चलो एक अच्छा क्वेश्चन बनाता हूं, अच्छा क्वेश्चन बनाता हूं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाता हूं, नीट में जा सकता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग represents ऑक्सीडाइजिंग, आंसर मत देना तब तक मैं ना बोलूं, नेचर ऑफ H2O2, इनमें से कौन कौन सी रिएक्शन बिल्कुल आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि एनसीईआरटी में सारी रिएक्शन दे रखी, कौन से चैप्टर में, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, है ना, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड दे रखी। ठीक है, अभी मेरे को बनाना था क्वेश्चन, in the presence of acidic medium, in the presence of acidic medium, कर दिया और ऑप्शन और तो मैं पहले बोल चुका हूं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये बेसिक मीडियम का H2 को ले लो, H2O2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रल और बेसिक मीडियम, ये सब बेसिक है ना। फिर एसिडिक की दो रिएक्शन ले लेते हैं, एसिडिक मीडियम की दो रिएक्शन ले लेते हैं, +2 H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, और एक रिएक्शन और ले लेता हूँ, Mn की ले लेते हैं, MnO4 माइनस प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो आंसर मत बता, अपन हर एक रिएक्शन करते हैं और फिर बाद में समझते हैं किसमें क्या हो रहा है। तो रिएक्शन चालू करता है अपन नीचे से, तो दोस्तों Mn+6 सॉरी +7 है, तो Mn+7 एसिडिक मीडियम में काय में जाएगा, Mn+2 में +2 में। +2 में रिड्यूस हुआ, ये रिड्यूस हुआ। अब H2O2 को क्या पढ़ना होना पड़ेगा, ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, वो मजबूरी है। अब Mn+7 तो नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, तो अब इसको ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, और ये जब ऑक्सीडाइज होगा तो क्या गैस निकालेगा, O2। O2। ठीक है, तो अब ये बात करें अपन, अब Cl 0 में, अब Cl जा तो ऊपर भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऊपर थोड़ी जाएगा, उसकी तो शिद्दत क्या है कि मैं -1 में जाऊं, ठीक है, बनाएगा Cl -1, तो 0 से -1 में हुआ है, तो ये रिड्यूस हुआ है, ये क्या हुआ है, रिड्यूस, तो सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, और जब इसको ऑक्सीडाइज करेगा तब क्या बनाएगा, O2। पानी
पानी नहीं, वानी तो auto, बनाएगा sorry. इसी। अरे पानी वानी तो बनेगा, Auto, मतलब वो auto. एक्स्ट्रा चीज है वो सब, हाँ. अगर कुछ बने तो। और मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ ना, याद रख, बैलेंसिंग नहीं कर रहा हूँ। अब Mn+2 और बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 +7 है, 4 होता है। नहीं 4 होता सॉरी है बेटा, +6 भी नहीं +4 होता है है, +4 होती है, याद रखना MnO2 में जाता है। ऐसा। अच्छा +6, जनरली मेरी बात सुनो, Mn+7 जो है, Mn+7 एसिडिक मीडियम में काहे में जाता है? +2 में। +2 में। +2 और न्यूट्रल और बेसिक मीडियम में कहाँ जाता है? अलग +4 अलग जाता में। है। Mn+4 में आता है, तो फिर +6 में कब जाता है? +6 में जब Slightly alkaline में। KOH लिखे, नहीं स्लाइटली अल्कलाइन नहीं, स्ट्रांगली बेसिक में। अच्छा, न्यूट्रल और okay. स्लाइटली अल्कलाइन में तो +4 में जाता है। ओह सॉरी, जब वो हाँ, सामने वाला लिखे जान करके स्ट्रांगली बेसिक मीडियम, क्या लिखे? स्ट्रांगली बेसिक, स्ट्रांगली या फिर वो बेसिक। फोर्स करे KOH लिखे, या तो फिर फोर्सफुली KOH लिखे, तभी +6 में लेके जाना। अदरवाइज बेसिक मीडियम में भी काय में लेके जाना? +4 में। 4 वाले में। तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है, ये ऑक्सीडाइज हुआ है, तो सामने वाले को क्या होना पड़ेगा? रिड्यूस होना पड़ेगा। Reduce. तो -1 वाला काय में जाएगा? पानी। -2। H2 ठीक है, अब Fe+2 तो तुम्हें मालूम है क्या होगा? ऑक्सीडाइज। तो इसको होना पड़ेगा रिड्यूस, -1 किस में आएगा? -2 में। अब PbS, Pb तो +2 में है, PbS क्या करता है? H2 के साथ बन जाता है PbS, क्या कर लेता है? PbSO4 बना लेता है। तो अब इसमें सल्फर जो था -2 में था, सल्फर -2 से किसमें पहुंच गया? +6 में। तो सल्फर क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज हुआ है। तो H2O2 को क्या होना पड़ेगा? रिड्यूस, मतलब sorry, और नीचे जाना पड़ेगा। अगर O2 में कैसी बात कर रही हो? O2 में तो ऑक्सीडाइज होगा ना H2O2। अबे सल्फर ऑक्सीडाइज हुआ है, O2 थोड़ी बनेगी। हाँ तो रिड्यूस होगा। तो सल्फर ऑक्सीडाइज हुआ तो रिड्यूस होगा, तो रिड्यूस होगा तो अपने आप को और नीचे लेके जाएगा ना वो हाँ। तो। O2 Yes, में तो वो sir. ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। और ये Yes. चीज याद रखना, ये जो रिएक्शन है एसिडिक बेसिक दोनों मीडियम में हो जाती है H2O2 के साथ रिएक्शन, समझ गए? तो उसने क्या पूछा है? मुझे फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑक्सीडाइजिंग नेचर, मतलब सामने वाले को कहां ऑक्सीडाइज करा है? फर्स्ट केस में करा है क्या? आंसर है हाँ, फर्स्ट केस में सामने वाले को ऑक्सीडाइज करा है क्योंकि खुद रिड्यूस हुआ है। सेकंड केस में करा है क्या सामने वाले को ऑक्सीडाइज? हाँ करा है। थर्ड केस में करा है क्या सामने वाले को ऑक्सीडाइज? हाँ करा है। फोर्थ केस में सामने वाले को ऑक्सीडाइज करा है क्या? नहीं करा है। फिफ्थ केस में सामने वाले को ऑक्सीडाइज करा है क्या? नहीं करा है। नहीं। तो ऐसा तुमको आंसर आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा, तुम करना ABC, सिंगल चॉइस नहीं आएगा तुमको। तो तुमको देखना है कि H2O2 जब ऑक्सीडाइज होगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा तो क्या होगा, और जब वो खुद रिड्यूस होगा तो क्या होगा। ये समझ गए क्या चीज है? जब वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद रिड्यूस होके H2O बनाएगा, और जब वो सामने वाले को रिड्यूस करेगा तो खुद ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगा? इसके लिए आपको एनसीईआरटी एक बार हाइड्रोजन की देखनी पड़ेगी, थोड़ा सा अपन एनसीईआरटी के रिवीजन में देखेंगे, है ना? रिवीजन में अपन देखेंगे हाइड्रोजन अच्छे से। तो इतना समझ गए थोड़ा बहुत जितने काम का था। काम की चीज क्या थी? H2O2 कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट इन बोथ द मीडियम, है ना? अब H2O2 के मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होती है, इसमें फिलहाल के लिए करता हूँ IgNO। इन सबको अपन देखेंगे रिवीजन वाले सेगमेंट। ऐसे कोई खास नहीं होती, सिंपल होती है, बस एक रिएक्शन खास है, बाकी सब सिंपल है। उसको रिवीजन वाले सेगमेंट में देखेंगे, ठीक है? तो पी ब्लॉक ऑफिशियली अपना होता है दोस्तों यहाँ पर। बहुत सारी बातें कर लिया अपन, और मैं कह रहा हूँ अभी से ही पी ब्लॉक की रिएक्शन याद रखना चालू कर दो, नहीं तो अगर अभी छोड़ोगे ना तो 1 महीने बाद पी ब्लॉक होगा ही नहीं, तुम कुछ भी कर लेना। अभी मौका है तरोताजा, लूट लो पी ब्लॉक। क्या सारी रिएक्शंस रट लोगे? Yes, कल sir. परसों वाली क्लास में पी ब्लॉक की कोई सी भी रिएक्शन पूछ लूंगा मैं। 12th क्लास की बात करूँ फिलहाल, है ना? 12th में जो अपन ने पढ़ा है, परसों की क्लास में पी ब्लॉक की कोई सी भी रिएक्शन किसी भी बता दो। Yes, sir. और संडे टेस्ट पूरा आ रहा है हाँ पी ब्लॉक, मेटलर्जी, एस ब्लॉक, सब कुछ। तो इसको पी ब्लॉक को अपन खत्म करते हैं, ठीक है? चलो अभी yes, sir.